हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल pharmatheory.com पर। आज का हमारा टॉपिक है एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स। फ्रेंड्स, आज के टॉपिक के अंदर हमने आज तक के एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे ऐड किए हुए हैं। इसके साथ में कोलिनर्जिक और एंटी कोलिनर्जिक का कंपैरिजन भी आपको दिखाया गया है ताकि आपको कोई भी किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन ना हो। फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चन साथ साथ में डिस्कशन करेंगे, इसलिए जो वीडियो है आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो कुछ भी आपको समझ में नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज के हमारे टॉपिक एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स के बारे में। सबसे पहली जो बात है, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स है वो कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट होती है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है कि एट्रोपिन इज एंटागोनिस्ट कॉम्पिटिटिव है या नॉन कॉम्पिटिटिव है। तो यहाँ पे जो आंसर रहेगा वो कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट रहेगा। सेकंड, एट्रोपिन इज ए रेसिमिक मिक्सर। ये क्वेश्चन डीसीओ एग्जाम में भी आया हुआ है, जीपेट के एग्जाम में भी आया हुआ है और फार्मासिस्ट के एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है कि एट्रोपिन क्या है, प्लस है, माइनस है, डेक्स्ट्रो है, लिवो है या फिर रेसिमिक मिक्सर है। तो वहां पे जो आंसर रहेगा वो रहेगा रेसिमिक मिक्सर। हायोसिन इज ए लिवो आइसोमर्स और एल आइसोमर्स आर मोर एक्टिव देन डी आइसोमर्स। तो फ्रेंड्स, ये चारों क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में आए हुए हैं, इसलिए सबसे पहले आपको ये चारों क्वेश्चन ही यहाँ पे बता दिए गए हैं। अब बात करते हैं एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स के क्लासिफिकेशन की। सबसे पहले है नेचुरल कंपाउंड्स। नेचुरल में है एट्रोपिन, हायोसिन्स। सेकंड है सेमी सिंथेटिक कंपाउंड्स और सेमी सिंथेटिक्स में होमो एट्रोपिन्स, एट्रोपिन मेथोनाइट्रेट, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, टियोट्रोपियम ब्रोमाइड। फ्रेंड्स, जो क्लासिफिकेशन यहाँ पे बताया जा रहा है आपको एज इट इज याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि जैसे कि यहाँ पे पूछ लेंगे इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड इज ए सेमी सिंथेटिक कंपाउंड, सिंथेटिक कंपाउंड, नेचुरल कंपाउंड। तो वहां पे आपको पता होना चाहिए कि इप्राट्रोनियम ब्रोमाइड जो है वो सेमी सिंथेटिक कंपाउंड है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जैसे टियोट्रोपियम कौन सा कंपाउंड है, सेमी सिंथेटिक है, सिंथेटिक है। तो ये जो आपको क्लासिफिकेशन है आपको एज इट इज आपको पूरा टिप्स पे याद होना चाहिए। थर्ड जो है वो है सिंथेटिक कंपाउंड। सिंथेटिक में क्वाटरनरी कंपाउंड्स। क्वाटरनरी के जो एग्जांपल्स है वो है प्रोपेंथिलीन, क्लिनिडियम्स, पाइपेंजोलेट, आइसोप्रोपामाइड एंड ग्लाइकोपाइरोलेट। सेकेंड है टर्सरी अमाइंस। टर्सरी अमाइंस के जो एग्जांपल्स है वो है डाइसाइक्लोमीन, ऑक्सीब्यूटाइलिन, पाइरेंजापाइन और टेलेंजापाइन्स। और थर्ड है माइड्रेटिक्स, साइक्लोपेंटोलेट और ट्रोपिकामाइड्स। तो ऐसा पूछा जाता है कि साइक्लोपेंटोलेट क्या है, तो वहां पे आंसर आएगा माइड्रेटिक्स। ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। डाइसाइक्लोमीन्स क्या है, टर्सरी अमाइंस है। और या फिर पूछ ले पाइपेंजोलेट क्या है, तो पाइपोजोलेट जो है क्वाटरनरी कंपाउंड्स है। तो ये आपको क्लासिफिकेशन है, आपको एज इट इज आपको टिप्स भी याद रखना है, क्योंकि इसमें से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एग्जाम के अंदर, चाहे वो फार्मासिस्ट का एग्जाम हो, चाहे वो जीपेट का एग्जाम हो या फिर डीसीओ का एग्जाम हो। तो चौथी कैटेगरी वो है एंटी पार्किंसोनिजन। इसमें है प्रोसाइक्लिडिन, बेपिरिडिन एंड बेंजएट्रोपिन्स। फ्रेंड्स, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना और ये जो क्लासिफिकेशन है आपको पूरी तरह से याद होना ही चाहिए अगर आप कोई भी एग्जाम फार्मासिस्ट से रिलेटेड देने जा रहे हो। तो चाहे वो नर्सिंग का दे रहे हो, चाहे फार्मासिस्ट का दे रहे हो, चाहे कोई भी एग्जाम दे रहे हो, तो वहां पे आपको ये एग्जाम क्लासिफिकेशन पूरा याद होना चाहिए। अब हम एक एक ड्रग्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, स्पेशली वही पॉइंट डालेंगे जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं। सबसे पहले एट्रोपिन क्या होता है? एट्रोपिन होता है ट्रोपिन प्लस माइनस ट्रोपेट। आपको ऐसे ही याद रखना है, ट्रोपिन प्लस माइनस ट्रोपेट। ये एग्जाम डीसीओ के अंदर आया था 2018-19 में, जो डीसीओ हुआ था उसके अंदर क्वेश्चन आया था ये। एट्रोपिन क्या है? ट्रोपिन इज ट्रोपिन प्लस माइनस ट्रोपेट है। हायोसिमाइन्स क्या है? ट्रोपिन माइनस ट्रोपेट। तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, आपको इस दोनों को रट लेना है। अब बात करते हैं क्वाटरनरी कंपाउंड्स की। सबसे पहले हायोसिन ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ये एट्रोपिन से लेस पोटेंट होता है लेकिन लॉन्गर एक्टिंग होता है। आपको इतना याद रखना है, इसके अलावा आपको कुछ भी याद नहीं रखना है कि हायोसिन लेस पोटेंट बट लॉन्गर एक्टिंग देन एट्रोपिन। एट्रोपिन मेथोनाइट्रेट अस्थमा और ब्रोंकाइटिस के अंदर यूज होता है। इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, टियोट्रोपियम ब्रोमाइड, ये प्रोफाइलेक्टिक यूज होता है, ना कि ट्रीटमेंट के तौर पे।
और ये M1 M3 रिसेप्टर को इनहिबिट करते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स हमने कोलिनर्जिक ड्रग्स का जो चैप्टर पढ़ा था उसके अंदर हमने जो म्यूस्कार्निक रिसेप्टर है उनको दो कैटेगरी में बांटा था, M1 M3 M5। एक कैटेगरी के अंदर रखे थे, जबकि दूसरे के अंदर M2 और M4 रखे थे। M1 M3 और M5 थे वो IP3 DAG के थ्रू कार्य करते थे और कैल्शियम चैनल ओपन करते थे। तो यहाँ पे जो फ्रेंड्स जो M1 M3 इनहिबिटर है, इसका मतलब होगा ये कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करेंगे। तो इनका केवल मोड ऑफ एक्शन भी पूछ लिया जाता है कि इप्राट्रोपियम का मोड ऑफ एक्शन क्या है। ये तो हमें पता है M1 M3 इनहिबिट करता है, लेकिन इसके अलावा अगर कई बार पूछ लेते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉक करेगा या ओपन करेगा, तो अगर M1 M3 इनहिबिट करता है इसका मतलब ये है कि कैल्शियम चैनल ब्लॉक करेगा, जैसा कि हमने कोलिनर्जिक ड्रग्स के अंदर पढ़ा था इनके मोड ऑफ एक्शन के अंदर। अगर है प्रोपेंथिलिन, प्रोपेंथिलिन का यूज पेप्टिक अल्सर के अंदर होता है। पाइपेंजोलेट, फ्लैटुलेंट, डिस्पेप्सिया और ग्लाइकोपाइरोलेट का यूज होता है प्री एनास्थेटिक मेडिकेशन में। ये एग्जाम में पूछा गया है कि कौन सी एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स है जो प्री एनास्थेटिक मेडिकेशन के रूप में यूज होती है, तो उसका जो आंसर रहेगा वो है ग्लाइकोपाइरोलेट। ये एग्जाम बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि कौन सी एंटीकोलिनर्जिक ड्रग प्री एनास्थेटिक मेडिकेशन के रूप में यूज होती है, तो आंसर है ग्लाइकोपाइरोलेट। आगे देखते हैं टर्सरी माइन में डाइसाइक्लोमीन। डाइसाइक्लोमीन ओवर द काउंटर जो सेल होने वाली ड्रग है उसके अंदर सबसे ज्यादा होती है। जो पेट दर्द का जो होता है उसके अंदर डाइसाइक्लोमीन का यूज होता है। डाइसाइक्लोमीन स्मूथ मसल रिलैक्सेंट है और इसी एंटी एमेटिक एक्टिविटी भी है। तो ये जो मेडिकल स्टोर्स हैं जहाँ पे पेट दर्द के अंदर ओवर द काउंटर जो सबसे ज्यादा सेल ड्रग होती है वो डाइसाइक्लोमाइन ही होती है। सेकंड है ऑक्सीब्यूटाइनिन। ऑक्सीब्यूटाइनिन M1 M3 ब्लॉकर है, सेम रहेगा। IP3 DAG पाथवे इनहिबिट करेंगे, कैल्शियम चैनल को क्लोज करेंगे। नेक्स्ट है ड्रोटावेरिन। ड्रोटावेरिन नॉन एंटीकोलिनर्जिक स्मूथ मसल रिलैक्सेंट है। ये आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। ड्रोटावेरिन इज ए नॉन एंटीकोलिनर्जिक स्मूथ मसल रिलैक्सेंट। तो इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है? ये फास्फोडाइएस्टरेज इनहिबिट करता है। इट ब्लॉक द फास्फोडाइएस्टरेज। अब माइड्रेटिक्स के अंदर देखते हैं होमोट्रोपिन्स 10 टाइम लेस पोटेंट देन एट्रोपिन। साइक्लोपेंटोलेट या आयराइटिस या यूआइटिस के अंदर यूज होती है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन ऐसे कैसे आए हुए हैं उनको हमने सेम ऐसे कैसे यहाँ पे वीडियो के अंदर डाल दिए हैं और आपको ये याद रखने ही है ऐसे। ट्रोपिकामाइड ये क्विकेस्ट एक्टिंग ड्रग्स है। अगर हम बात करें एंटीकोलिनर्जिक ड्रग के यूज की, तो सबसे पहला ड्रग्स का जो यूज होता है एंटी सिक्रेटरी होता है। जैसा कि हमने कोलिनर्जिक ड्रग्स के अंदर पढ़ा था, कोलिनर्जिक ड्रग्स क्या करती है, जितना भी सिक्रेशन है उसको इंक्रीज करती है। तो एंटी कोलिनर्जिक क्या करेगी, जस्ट उसका उल्टा करेगी, जो सिक्रेशन है वो डिक्रीज करेगी। तो एंटी सिक्रेटरी होने के कारण ये प्री एनास्थेटिक मेडिकेशन के रूप में यूज होती है, क्योंकि जैसे एनास्थेसिया करते हैं तो कई बार पेशेंट के मुंह में से जैसे सलाइवा या फिर उसको वोमिटिंग ऐसा होना शुरू हो जाता है, तो वो अगर हम उसको एंटीकोलिनर्जिक ड्रग साथ में दे रहे हैं तो उसको हाइपर सलाइवेशन की जो है वो नहीं होगा। इसके अलावा पेप्टिक अल्सर के अंदर यूज करते हैं और पल्मोनरी एम्बोलिज्म। दूसरा जो यूज है एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स का वो है एंटीस्पास्मोटिक्स। एब्डोमिनल क्रम्प्स के जैसा कि मैंने बताया था डाइसाइक्लोमीन है वो जैसे एब्डोमिनल पेन है तो वहां के अंदर सबसे ज्यादा यूज होने वाली ड्रग है। तो जो एब्डोमिनल क्रैम्प्स हैं या फिर रेनल कोलिक है वहां पे सबसे ज्यादा यूज जो ड्रग है एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स का यूज होता है और वो एंटीस्पास्मोटिक कैटेगरी के अंदर आती है। और सेकंड इसका जो यूज है वो ड्रग इंड्यूस्ड डायरिया है, ना कि इन्फेक्टिव डायरिया। मतलब अगर किसी ड्रग्स की वजह से डायरिया हो गया, जैसे कोलिनर्जिक ड्रग्स यूज किया उसका पॉइजन्स वगैरह कोलिनर्जिक ड्रग्स है उसकी जो साइड इफेक्ट के तौर पर अगर ज्यादा अगर सिक्रेशन हो गया, डायरिया हो रहा है, तो उसमें अगर हम एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स देंगे तो वो उसको कंट्रोल करेगी। लेकिन अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से या फिर किसी और वजह से अगर डायरिया हो रहा है तो वो डायरिया ये ड्रग्स जो कंट्रोल नहीं करेगी। ब्रोंकियल अस्थमा और अस्थमा ब्रोंकाइटिस। अगला यूज है माइड्रेटिक्स एंड साइक्लोप्लेजिया। और फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आया हुआ है
कि अगर माइड्रेसिस से ही चाहिए, साइक्लोप्लाजिया नहीं चाहिए, तो कौन सी ड्रग यूज करेंगे? तो वहां पे जो है फेनिलएफेरिन ड्रग यूज करेंगे। ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए आपको स्पेशली ध्यान रखना है कि माइड्रेसिस ही चाहिए, अगर साइक्लोप्लाजिया नहीं प्रोड्यूस करवाना है तो कौन सी ड्रग यूज करेंगे? वो करेंगे फेनिलएफेरिन। और अगर माइड्रेटिक्स और साइक्लोप्लेजिया चाहिए तो हम कोई भी एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स जैसे ट्रोपिकामाइड, साइक्लोपेंटोलेट है, वो दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स से सेंट्रल इफेक्ट भी है, जैसे पार्किंसोनिज्म है, मोशन सिकनेस है, और या फिर लाई डिटेक्टर है। मोशन सिकनेस अगर आपको मतलब ट्रेवलिंग के अंदर अगर किसी तरह की किसी को वोमिटिंग आ रही है, तो वहां पे अगर आप हायोसिन टेबलेट देते हैं ट्रेवलिंग से 30 मिनट पहले, तो जो वोमिटिंग की जो समस्या है वो काफी हद तक रुक जाती है। इसके अलावा जो लाई डिटेक्टर के तौर पे हायोसिन्स का यूज होता है, जैसे नार्को टेस्ट है या लाइक नार्को टेस्ट जो होते हैं वहां पे हायोसिन्स ड्रग का यूज कर सकते हैं। अब इसके साइड इफेक्ट देखते हैं। फ्रेंड्स, इसके जो साइड इफेक्ट हैं वो एंटी सिक्रेटरी होने की वजह से रहेंगे, जैसे कोलिनर्जिक ड्रग के जस्ट अपोजिट रहेंगे। सबसे पहला कि सिक्रेशन कम कर देगा, तो जैसे सलाइवा का सिक्रेशन नहीं होगा तो ड्राई माउथ हो जाएगा, स्वेट्स का सिक्रेशन नहीं होगा तो स्किन का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो ये दोनों इसके साइड इफेक्ट रहेंगे। इसके अलावा पीपल डायलेट हो जाएगी, फोटोफोबिया, ब्लरिंग ऑफ विजन्स, क्योंकि जो विजन ब्लर इस वजह से हो जाएगी क्योंकि जो अपना एक्वस ह्यूमर्स है वो उसका सिक्रेशन कम हो जाएगा और जो दिखने में थोड़ी सी ब्लरिंग विजन हो जाएगा। राइज द इंट्राओक्यूलर टेंशन, और एट्रोपिन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन ग्लूकोमा। ये आपको याद रखना है क्योंकि कई बार पूछ लेते हैं कि कौन सी ड्रग ग्लूकोमा के अंदर यूज नहीं होती है, तो वहां पे 3 या 4 ड्रग दी होगी जो ग्लूकोमा के अंदर यूज होती है, लेकिन एट्रोपिन भी वहां पे ऑप्शन होगा। तो अपने को पता है एट्रोपिन अगर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है मतलब वहां पे ग्लूकोमा के अंदर वो यूज नहीं हो सकती है, तो वहां पे जो राइट आंसर रहेगा वो एट्रोपिन रहेगा। ऐसा कई बुक्स के अंदर ये नहीं मिलता है कि एट्रोपिन कि ग्लूकोमा के अंदर कौन सी ड्रग यूज नहीं कर सकते हैं, तो ये जो इनडायरेक्टली कई बार के जो क्वेश्चन आते हैं वो ऐसे पूछ लिए जाते हैं। तो आपको ऐसे याद रखना है कि एट्रोपिन कॉन्ट्रा इंडिकेट है ग्लूकोमा के अंदर। अब बात करते हैं फार्माकोलॉजिकल एक्शन की। फ्रेंड्स, फार्माकोलॉजिकल एक्शन के बाद में हम इन दोनों का कोलिनर्जिक और एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स का कंपैरिजन भी करेंगे ताकि आपको कोई भी किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना रहे। सबसे पहले देखते हैं फार्माकोलॉजिकल एक्शन सीएनएस पे। तो एट्रोपिन है वो वेगल और रेस्पिरेटरी सेंटर को स्टिमुलेट करता है। एंटी मोशन सिकनेस प्रॉपर्टी भी होती है इसकी। सीवीएस पे क्या करेगा? सीवीएस पे एक टेकिकार्डिया करेगा, क्योंकि कोलिनर्जिक ड्रग्स थी वहां पे क्या हुआ था? ब्रेडिकार्डिया हुआ था। एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स है वहां टेकिकार्डिया हो जाएगा। आइज के अंदर क्या करेगा? माइड्रेसिस एंड साइक्लोप्लेजिया। और कोलिनर्जिक ड्रग्स ने क्या किया था? मायोसिस किया था। इनका आगे की वीडियो के अंदर हम देखेंगे, दोनों को कंपैरिजन भी करेंगे। आई के अंदर ये इंट्राओक्यूलर टेंशन को बढ़ा देता है। स्मूथ मसल्स को ये रिलैक्स करेगा। टोन ऑफ इंटेस्टाइन इज रिड्यूस्ड, तो जो मेन साइड इफेक्ट है वो कॉन्स्टिपेशन होगा। तो ये भी पूछ सकते हैं कि एट्रोपिन का मेन साइड इफेक्ट क्या है? तो एट्रोपिन का जो साइड इफेक्ट है वो कॉन्स्टिपेशन रहेगा, या फिर किसी भी ड्रग का पूछ सकते हैं जैसे इप्राट्रोपियम, टियोट्रोपियम, प्रोपेंथेलिन, ग्लाइकोपाइरोलेट, तो इनका क्या साइड इफेक्ट रहेगा? तो उन सबका एक साइड इफेक्ट रहेगा कॉन्स्टिपेशन रहेगा। ये आपको एक इनडायरेक्टली कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब देखते हैं आगे ग्लैंड्स। तो जितनी भी ग्लैंड्स है सबका सीक्रेशन एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स कम कर देगी। आपको सिंपली याद रखना है कि कोलिनर्जिक में जितना भी सीक्रेशन है वो इंक्रीज होगा, एंटीकोलिनर्जिक के अंदर जो सीक्रेशन है वो डिक्रीज होगा, चाहे वो किसी चीज का ही हो। दो चीज है जो कोलिनर्जिक सिस्टम के अंडर में कंट्रोल नहीं होती है, एक बाइल है और दूसरा मिल्क है। तो इन दोनों का इन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, चाहे वो कोलिनर्जिक ड्रग्स है चाहे वो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स हैं। तो ऐसा एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स किसका सीक्रेशन नहीं बढ़ाएगी? तो वहां पे स्वीट्स है, सलाइवा है, गैस्ट्रिक है, और जो चौथा ऑप्शन जो है वो बाइल्स का दे देंगे। तो अपने को पता है बाइल और मिल्क जो है ये कोलिनर्जिक सिस्टम के अंडर में कंट्रोल नहीं होते हैं, तो इसलिए जो ऑप्शन ये होगा वो राइट आंसर होगा। तो एक इनडायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कई बार।
अब बॉडी टेम्परेचर, जैसा कि फ्रेंड्स बताया कि जितना भी सिक्रेशन है वो कम हो जाएगा, स्वीट्स का सिक्रेशन है वो भी कम हो जाएगा। तो स्वीट का सिक्रेशन कम होने की वजह से जो स्किन का टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो जो बॉडी टेम्परेचर है वो इंक्रीज ही होगा इसके अंदर। अब देखते हैं फ्रेंड्स कोलिनर्जिक वर्सेस एंटी कोलिनर्जिक्स, ताकि आपको किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना रहे। और क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लिए जाते हैं, वो वहाँ पे कोलिनर्जिक और एंटी कोलिनर्जिक के अंदर कंफ्यूज हो जाता है और अपना क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाता है। सबसे पहले बात करते हैं सीवीएस की। कोलिनर्जिक से जो ब्रेडिकार्डिया करेगा, मतलब हार्ट बीट को कम करेगा। एंटी कोलिनर्जिक से वो टेकिकार्डिया करेगा, मतलब हार्ट बीट को ज्यादा करेगा। आई के अंदर मियोसिस करेगा, ये माइडियासिस करेगा। स्मूथ मसल्स, कोलिनर्जिक ड्रग्स है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी, जबकि एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स है वो रिलैक्स करेगी। ग्लैंड्स हैं तो कोलिनर्जिक ड्रग्स है वो सिक्रेशन को बढ़ाएगी और एंटी कोलिनर्जिक ड्रग जो सिक्रेशन को कम करेगी। बॉडी टेम्परेचर, कोलिनर्जिक ड्रग्स कम करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि ये जो स्वीट्स का सिक्रेशन है वो ज्यादा करेगी। स्वीट का सिक्रेशन ज्यादा होने की वजह से जो टेम्परेचर है वो डाउन आ जाएगा, जबकि एंटी कोलिनर्जिक से वो स्वीट का सिक्रेशन है जो ज्यादा करेगी, वो कम करेगी, और कम होने की वजह से जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाएगा। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है वो मिल्क और बाइल है, वो इनसे इफेक्टेड नहीं होते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो आपको इंडेक्स है ये आपको ऐसे कैसे याद रखना है, इसमें से क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। जैसे कोलिनर्जिक ड्रग्स क्या प्रोड्यूस करती है? ब्रेडिकार्डिया, टेकिकार्डिया। तो अगर आपने इंडेक्स याद है तो आप ब्रेडिकार्डिया कर सकते हो। आई का तो क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है कि कोलिनर्जिक ड्रग्स मायोसिस करती है, माइड्रेसिस करती है। तो वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मायोसिस था या माइड्रेसिस था। तो आपको अगर यहाँ पे आपने अच्छी तरह से इसको देख लिया है तो आप इसमें कहीं पे कंफ्यूज नहीं होंगे। इसके अलावा जितना भी सिक्रेशन है वो कोलिनर्जिक ड्रग्स बढ़ाएगी और एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स है जो कम करेगी। सिंपली आपको ऐसे ही याद रखना है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो के साथ जल्दी मिलेंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें ताकि जो नेक्स्ट वीडियो है वो आपको जल्द से जल्द मिल सके। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।